नमस्कार दैनिक सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो खबर आ रही है जम्मू हाई कोर्ट को लेकर आ रही। जिस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों लगातार प्रदर्शन भी वकीलों के द्वारा किए गए कि उन्हें जो हाई कोर्ट प्रीमिसेस है उसे रायका में शिफ्ट नहीं करना, उसी को लेकर काफ़ी विवादों पर अल्टीमेटली उसकी शिलान्यास यानी रखा गया, उसका नींव पत्थर रखा गया। अभी तक की जो बड़ी खबर उसी से जुड़ी हुई है। ऑनरेबल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में नए हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर विवरण मांगा है। साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी डिटेल मांगी कि क्या जो हाई कोर्ट को शिफ्ट करने का काम था शुरू हुआ, आखिर क्या पूरा स्टेटस है मांगा। बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से जानना चाहा कि जम्मू में नए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट परिसर के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई, यानी क्या डेवलपमेंट हुई, कि काम शुरू हुआ कि या नहीं हुआ। वहीं पर बताना चाहेंगे 28 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शहर में एक नए उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी थी, यानी कि नींव पत्थर रखा था। जिस तरह से आप जानते हैं कि रायका में जिस तरह से शिफ्ट करने की बात की गई थी, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने जम्मू और श्रीनगर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कैट यानी कि पीठों के रिक्तियां और लंबित मामलों को उजागर करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया था। केंद्र की ओर से बताना चाहेंगे पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी ASD यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के समक्ष एक अध्यापन नोट रखा था, जिसमें दोनों शहरों के कैट पीठों में रिक्तियों और लंबित मामलों के संबंध में स्थिति का संकेत दिया गया था। ट्रिब्यूनल के लिए बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर भाटी ने कहा कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील के पास कुछ निर्देश हो सकते हैं। साथ ही साथ राज्य के वकील ने कहा कि जहां तक श्रीनगर का संबंध है कुछ प्रगति हुई है, लेकिन जम्मू में भूमि की पहचान एक मुद्दा है। भाटी ने पीठ को बताया कि मेरा निर्देश है कि अब एक समझौता है कि एक बार मौजूदा उच्च न्यायालय भवन खाली हो जाने पर ट्रिब्यूनल जम्मू पीठ वहां स्थानांतरित हो जाएगी, यानी कि शिफ्ट की जाएगी। न्यायमूर्ति कौल ने भाटी से कहा कि प्रस्तावित भवन का निर्माण अभी शुरू भी नहीं किया गया है और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कुछ भी निर्माण नहीं किया जा रहा है, इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। केवल एक चीज जो हुई है वह सिर्फ ये है कि हम सभी वहाँ शिलान्यास यानी कि नींव पत्थर के लिए शामिल हुए थे। वहाँ बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं हुआ है, वहाँ एक इंच भी हलचल नहीं हुई है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि फंड की कोई समस्या है। भाटी ने पीठ से अनुरोध किया है कि उन्हें उस मुद्दे पर हलफनामा पेश करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने अपने आदेश में कहा हमने अद्यतन स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साथ ही साथ इसमें नोट किया है कि एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है कि एक अस्थायी प्रस्ताव था कि एक बार उच्च न्यायालय की जम्मू पीठ नए परिसर में स्थानांतरित हो जाए, यानी कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट एक बार यानी कि उन्होंने कहा कि स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर हो जाए तो उच्च न्यायालय भवन का उपयोग ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा ट्रिब्यूनल के लिए किया जा सकता है। पीठ ने मामले की सुनवाई यानी अगले साल 20 फरवरी के लिए यानी कि इस अगले साल जो नया साल आने वाला 2024 20 फरवरी के लिए तय करते हुए कहा ये भी रिकॉर्ड में रखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय की जम्मू पीठ पर क्या प्रगति हो रही है, क्योंकि दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। सुनवाई के दौरान बताना चाहेंगे सॉलिसिटर जनरल ने कहा एडवोकेट जो सॉलिसिटर जनरल ने मामले में शीर्ष अदालत द्वारा पारित 25 सितंबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ये नोट किया गया था कि न्यायाधिकरण की दो पीठों के समक्ष 16,000 से अधिक मामले लंबित है, जिसे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिला है कि लंबित मामलों में मामूली सी कमी है, लगभग 15,000 हो गई है, यानी 1,000 मामले कहीं ना कहीं सुलटा दिए गए हैं। कैट जम्मू और श्रीनगर पीठों में कर्मचारियों के स्वीकृति संख्या और स्थिति के मुद्दे पर भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि स्टॉप गैप व्यवस्थाएं की गई हैं या ये कहा गया है कि कर्मचारी चयन आयोग को कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है, जिसके मार्च 2024 तक भरे जाने की उम्मीद है। पीठ ने अपने 25 सितंबर के आदेश में कहा था। इसमें यहाँ ये भी कहा गया था कि बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर श्रीनगर के कुछ प्रगति हुई है, लेकिन जम्मू के लिए कोई भी प्रगति नहीं हुई। साफ तौर पर ऑनरेबल
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि उन्होंने यह पूरी डिटेल मांगी है। उन्होंने ये कहा है कि आखिर जम्मू में जो कि यानी कि कोर्ट को शिफ्ट करने की बात की गई थी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर, उन्हें पूरी डिटेल मांगी कि आखिर ये काम कहां पर पहुंचा। पर फिलहाल ये कहें कि जो तर्क वितर्क जो हुए हैं वकीलों के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि श्रीनगर में तो फिर भी थोड़ी प्रगति हुई, थोड़ा डेवलपमेंट का काम हुआ, पर अगर बात करें जम्मू हाई कोर्ट को शिफ्ट करने को, जिस जगह यानी शिलान्यास रखा गया था यानी कि नींव पत्थर रखा गया था, वो अभी वहां पर जरा भी हलचल नहीं हुई है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी, जो यहाँ पर काफी एक चर्चा का मुद्दा बना होता, काफी एक विवादित मुद्दा बना था, क्योंकि लगातार वकील जो हजरात थे वो प्रदर्शन करते नजर आए थे, क्योंकि कुछ वकील हजरात कह रहे थे कि वहां पर रायका में कोर्ट को नहीं शिफ्ट करना होगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो जंगल को काटा जा रहा है, क्योंकि लोगों ने भी, काफी समाज सेविकों ने, सोशल एक्टिविस्ट ने भी काफी विरोध किया था कि जंगल को काट कर वहां पर यानी कि न्यायालय बनाया जाए या ये कि हाई कोर्ट का निर्माण किया जाएगा, वो सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। उसी के चलते कुछ वकील जो थे फेवर में थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि बार की अगर बात करें तो बार जो प्रधान थे या बार एसोसिएशन थी वो कहीं ना कहीं इससे सहमत नजर आई। तो उसी के चलते डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा वहां पे शिलान्यास रखा गया और साथ ही साथ उसकी यानी इनॉग्रेशन की गई। पर सवाल बड़ा ये था कि आखिर ये भी थी नजरें गड़ाई थी, आखिर कब काम शुरू होगा। अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि हाई कोर्ट के निर्माण को लेकर एक रिपोर्ट मांगी, उन्होंने ये कहा कि आखिर ये जानना, उन्होंने पूरी तरह से जानना चाहा कि कितना काम शुरू हुआ कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण पर विवरण मांगा है। पर अभी तक जो बहस आपस में जो तर्क वितर्क उनके साफ तौर पर कहा गया कि कश्मीर में फिर भी थोड़ी सी डेवलपमेंट दिखी, पर जम्मू अगर बात करें जहां पर शिलान्यास रखा गया था, नींव पत्थर रखा गया था, वहां पर कोई भी हलचल नहीं हुई है और कोई भी प्रगति का काम इस समय सामने नहीं आया। आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी काम शुरू होना चाहिए और क्या लगता है कि क्या जो शिलान्यास रखा उस पर अभी तक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो विवरण पूरा मांगा है, कितनी जल्दी काम शुरू होगा कोर्ट का, जो हाई कोर्ट का जिसे शिफ्ट करने की बात की गई थी और ट्रिब्यूनल कोर्ट को हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वहां शिफ्ट किए जाने की बात कर रही थी। आपका क्या करें इस वीडियो को लेकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।